3 छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ। पहला है जो 26 नवंबर 2024 को जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं खड़गे साहब, उनका वीडियो है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। वो जरूर करूँगा और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC ST OBC गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फुजूल जा रहा है। नहीं, वो EVM छोड़ दो, हमको EVM PVM कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। एक दूसरी, अच्छा इसके आगे भी इन्होंने खड़गे साहब ने बोला था, वो भी मैं दिखाई दूं आपको तो अच्छा रहेगा। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। एक बात कर, ये इसमें आप लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये मशीनों का नाम सुनते ही और पेपर बैलेट का नाम सुनते ही कितना सपोर्ट खड़गे जी को मिला था। मतलब सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे तालियां और जोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में 26 नवंबर को आया था तो वो पेपर बैलेट के लिए आया था। पहली बात, एक हमारे विश्वगुरु हैं जो कहते हैं कि मैं विश्वगुरु हूँ, वो हैं परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गुरु हैं जिनको वो कहते हैं गुरु। मैं इसलिए कह रहा हूँ, और हालांकि मुझे शर्म आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और इस प्रकार से किसी को अपना गुरु कहते हैं, तो मुझे बहुत दुख भी होता है, शर्म भी आ रही है। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपना गुरु कह रहे हैं, क्योंकि अभी तीन दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उनकी ट्रंप साहब के साथ, उसमें उन्होंने ये बोला था कि मैं ट्रंप साहब से सीखता हूँ कि अपने देश के लिए कैसे अपना काम सीरियसली करना चाहिए। तो जो उनके गुरु हैं, विश्व गुरु के गुरु जो हैं ट्रंप साहब, मोदी जी के गुरु जो हैं ट्रंप साहब, उन्होंने जब ट्रंप साहब मोदी जी के साथ में बराबर में बैठे हुए थे तो उन्होंने भी एक बात कही है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें पेपर बैलेट चाहिए। ये मोदी जी उनके बराबर में बैठे हुए, जहां उनकी ट्रंप साहब के साथ मेरे ख्याल से शायद व्हाइट हाउस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ऐसा कोई इशू नहीं था पेपर बैलेट का वहाँ बोलने का। लेकिन ट्रंप साहब को ये बोलना आवश्यक था, क्योंकि उन्होंने खुद, उनका भी एक, जब वो कैंपेन कर रहे थे तो पेपर बैलेट से चुनाव कराने का, हालांकि अमेरिका में पेपर बैलेट से ही चुनाव होता है, लेकिन कुछ जगह वहाँ पे मशीनों से के द्वारा भी चुनाव करने की बातें चल रही हैं, तो उसको उन्होंने कितनी सख्ती से अपोज किया। और वो डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का पर्यायवाची पेपर बैलेट को मान रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। एक तीसरी वीडियो और दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं एक आपको न्यूज़ रिपोर्ट दिखाऊंगा। वो है ये, अभी
परसों आदित्य ठाकरे जी, जिनसे मेरी स्वयं की भी बात हुई थी, वो दिल्ली आए थे और वो क्या कह रहे हैं मैं वो भी दिखाना चाहूँगा। अरविंद जी से मुलाकात हो रही है। इसका तात्पर्य यही है कि जो भविष्य है हमारे देश का आज भी एक कोहरे में है, एक धुंधला हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे देश में हर कोई चुनाव जो होता है, वोटर फ्रॉड और ईवीएम फ्रॉड, ये दोनों अगर सिस्टम्स अगर आप देखें तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा वोट जा रहा है कहाँ। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या हमारे देश में हो रहे हैं, क्या चुनाव हमारे फ्री एंड फेयर है, ये पूछने का आज वक्त आ गया है। और हम प्रिटेंड कर रहे हैं, हम एक बर्ताव कर रहे हैं ऐसे कि हम डेमोक्रेसी में है, लेकिन शायद हमारी डेमोक्रेसी अब नहीं रही है। ये जो प्रिटेंशियस डेमोक्रेसी है उसे दूर करने के लिए हर एक पक्ष को साथ में आना होगा। कर्टसी में विजिट तो थी, कल राहुल जी के साथ थी, आज अरविंद जी के साथ है, लेकिन देश भर में जो हमारे साथ हुआ है या फिर जो आज केजरीवाल साहब के साथ हुआ या कांग्रेस के साथ हुआ, कल होते होते बिहार में नीतीश जी के साथ भी होगा, उनकी भी सीट चली जाएगी और भाजपा वहाँ सत्ता प्राप्त कर लेगी। आरजेडी के साथ होगा, फिर चंद्रबाबू जी के साथ होगा, और भाजपा का यही सपना है कि हर एक रीजनल पार्टी को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए और खत्म किया जाए, वैसे ही जैसे उनको देश की डेमोक्रेसी को करना है। एक ही बात इसमें है कि आज और कल की जो कर्टेसी मीट्स है उससे आगे जो रोड मैप है वो भी थोड़ी तय करने की तैयारी चल रही है। लेकर रोड मैप तैयार करने की कोशिश की जा रही है क्या? मुझे लगता है इंडिया अलायंस के लिए काफी सारे जो वरिष्ठ नेता है। इसके बाद ये भी खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी जी मार्कंडवाड़ी विलेज से, गांव से, जहां के लोगों ने बहादुरी से पेपर बैलेट द्वारा चुनाव कराने के लिए बोला था, हालांकि उनके अपने एमएलए जीत चुके हैं वहाँ पे, उत्तम राव जानकर साहब जो दिल्ली भी आए थे, मुझे उन्होंने अपना वकील नियुक्त किया था और उनके साथ में आप लोगों को पता है चुनाव आयोग भी गया था। तो मशीनों के चुनाव में चोरी की मशीनों के खिलाफ एक बार फिर सारे बड़े बड़े नेताओं को हमारी बात याद आ रही है। इसकी मुझे खुशी भी है और थोड़ा सा दुख भी है कि अभी भी जो स्लीपर सेल्स हैं सब पार्टियों में, वो अभी भी साजिश आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलकर निरंतर दिन रात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी को मार्कंडवाड़ी गांव से ये प्रोटेस्ट करने से मशीनों के खिलाफ और पेपर बैलेट के हक में रोक लिया जाए। ऐसी भी मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है कि आज इस वक्त जब हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे हैं तो पूरी तरीके से सारी ताकत, सारे स्लीपर सेल्स इस वक्त राहुल गांधी जी के ऊपर लगा रहे हैं कि किसी प्रकार से उनको ये मशीनों के खिलाफ आवाज़ उठाने से रोक दिया जाए। और बाकी भी लीडर्स के ऊपर सारे के सारे स्लीपर सेल्स अभी एक्टिव हो गए हैं, आरजेडी में भी, अखिलेश यादव जी के चारों तरफ भी, आदित्य ठाकरे जी के भी और शरद पवार जी के भी और अरविंद केजरीवाल जी के भी। ये मेरी जानकारी है, वही जानकारी मैंने आपसे साझा करने बुलाया था, लेकिन बात घूम फिर के सारी वहीं आ जाती है।